स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने क्या किया था, आपने डिफरेंट फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड आउट की थी। किसके रिस्पेक्ट से? सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करते हुए आपने इंटीग्रेशन सॉल्व की थी। ओके, आज हम उसी लेक्चर को अपना कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 को ही कंटिन्यू करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं उसमें आपने ये करना है कि आपने इंटीग्रेशन यूज करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है इंटीग्रेशन में, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में तमाम पार्ट्स में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और उसके आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करके चलूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आप इंटीग्रेशन लेते कैसे हो। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि अगर आपके पास e की पावर x है, इसके आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना चाह रहे हो, जैसे डेरिवेटिव में आप ये करते थे कि डेरिवेटिव e की पावर x के इक्वल होता था, विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर x के ही इक्वल होता था। सेम इंटीग्रेशन में आपके पास यही होगा कि अगर e की पावर x की इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू x लेना चाह रहे हो तो ये भी किसके इक्वल होगी, e की पावर x के ही इक्वल आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर x के अलावा कुछ और फंक्शन है, e की पावर ax है और इसका आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना चाह रहे हो, e की पावर x का डेरिवेटिव आपने कैसे लिया था कि आपके पास e की पावर ax होता है और दोबारा जो पावर होता है उसके डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन इंटीग्रेशन में आपने ऐसा नहीं करना। इंटीग्रेशन में आपने ये करना है e की पावर ax है, e की पावर ax ही रहेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर देना है। ax का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, a के, तो आपने क्या करना है, पावर के डेरिवेटिव से आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x है तो ये e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x के इक्वल होनी है, और e की पावर ax है तो आपने यहाँ पे ये करना है e की पावर ax ही रहेगा, लेकिन जो पावर होगा उसके डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, now come to our question number 2 and part number 1. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके पास। इंटीग्रेशन आपने निकाली है e की पावर 2 माइनस 3x और इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे यूज करना है कि जो पावर है कि पावर है इसे आप लेट कर लो किसी भी वेरिएबल के ऊपर। लेट से हम इसे लेट करते हैं u के इक्वली, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में u ही यूज किया है, जिसे आपने लेट करना होता है उसे आप u के इक्वल रखते हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम u ही लेते हैं, u इज इक्वल टू, अब जो पावर है, जस्ट पावर आपके पास क्या है स्टूडेंट, 2 माइनस 3x, इसे आपने किसके इक्वल लेट कर लिया, u के इक्वल लेट कर लिया। अब आपको dx की भी वैल्यू चाहिए क्योंकि ये फंक्शन u में हो जाएगा, e की पावर u हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू u ही लेनी होगी विद रिस्पेक्ट टू x में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और माइनस 3 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, du इज इक्वल टू माइनस 3 dx, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, dx की, तो ये माइनस 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लाके दूसरी तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, -1/3 du इज इक्वल टू dx। यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि dx आपके पास इक्वल आ गया -1/3 du। अब सारे सब्स्टिट्यूशन आप जब इंटीग्रेशन में अपने पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारी इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी u में, e की पावर u और dx किसके इक्वल है, -1/3 du के। अब 1/3 -1/3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना है, तो -1/3 को आप बाहर लिख दें, इंटीग्रेशन आपको लेनी है e की पावर u du। अब जैसे x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x ही, अब यहाँ पे e की पावर u आ गया और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u ले रहा है, तो इसकी भी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, e की पावर u के ही इक्वल होगी प्लस c। ओके स्टूडेंट्स,
अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स में है, आंसर भी हमें एक्स में चाहिए, तो लास्ट में आपने क्या करना है, यू की वैल्यू पुट कर देनी है 2 - 3x + 6. दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x e की पावर 3x² + 2 dx. अब आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे आप क्या करो, इसे अरेंज करके लिख लो. मींस x को आप इसके साथ लिखते हैं x dx. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, यहाँ पे ये जो e की पावर है, e की पावर 3x² + 2, पावर को आपने वेरिएबल के इक्वलेंट कर लेना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया. लेट करने से भी u = 3x² + 2. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमारा फंक्शन किसमें हो गया, u में हो गया, तो हमें इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू u ही लेंगे. तो आप क्या करो कि दोनों तरफ डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x. तो du/dx 3x² का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 6x हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0. यहाँ से आप ये चेक करें, हमारे पास x dx की वैल्यू आ रही है. x dx की वैल्यू क्या आ रही है, 1/6 du x dx. ये dx डिवाइड हो गई, साइड में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. तो इस x dx की वैल्यू आ गई 1/6 du. अब आप जरा वैल्यूज पुट करो. वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी सारे फंक्शन u में. e की पावर u x dx इसके इक्वल है 1/6 du के इक्वल है. राइट स्टूडेंट्स, अब 1/6 का कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना है. इंटीग्रेशन आपके पास किसके आ जाएगी, e की पावर u du. तो e की पावर u की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u किसके इक्वल रहेगी, e की पावर u के ही इक्वल रहेगी. अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है, हमें आंसर भी x में चाहिए, तो लास्ट टाइम आपने क्या करना है, u की जगह क्या पुट कर देना है, x की वैल्यू पुट कर देना है. ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 e पावर u किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 3x² + 2 + 6. ठीक है, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर. वन बाई 6 e पावर 3x² + 2 + 6. राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 है a की पावर 2y dy. ठीक है, a की पावर 2y dy. अब आपने करना क्या है, a की पावर 2y dy, इसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है. इसमें भी जो a की पावर है इसे सपोज कर लें वेरिएबल के इक्वल. लेट u = 2y. तो यहाँ से अगर आप किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें dy की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू नहीं चाहिए. इसलिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू y du/dy is equal to y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1. अब यहां से हमारे पास du 2dy. ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड में आके डिवाइड कर दें क्योंकि हमें dy की वैल्यू चाहिए. तो अब आपके पास 1/2 du is equal to dy. dy किसके इक्वल आ गया, 1/2 du. अब वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a पावर u और dy किसके इक्वल है, 1/2 du के इक्वल है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब 1/2 इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना है. a
डिवाइड, राइट स्टूडेंट्स। तो a की पावर x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, a की पावर x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a के। यही रिजल्ट यहाँ पे u है, आपके पास फंक्शन u के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर u डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c। ठीक है, यहाँ पे a की पावर x नहीं आएगा, a की पावर u आएगा क्योंकि a की पावर u विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट टाइम में आप सिर्फ u की वैल्यू पुट कर दो, u किसके इक्वल है 2y के नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c, राइट स्टूडेंट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन a की पावर 2y dy। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है आपके पास a e के पावर 1 अपॉन u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटीग्रेशन e पावर 1 अपॉन u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर du। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी इंटीग्रेशन में ऑलरेडी u में फंक्शन आ चुके हैं, इसलिए हमें u के अलावा कोई और वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। आप क्या करें, इसे आप देख सकते हैं, अगर अरेंज करके मैं इसे लिखूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन u स्क्वायर d। इस 1 अपॉन u स्क्वायर को मैंने अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे जो e की पावर 1 अपॉन u है, इसे वेरिएबल यहाँ पे सपोज कर रहे हैं t। ठीक है, हमें क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन ही u में है तो हमें u के अलावा कोई और वेरिएबल सपोज करना है। लेट्स सपोज दिस इज द t। अब यहाँ पे t का डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो आप इसे लिख सकते हो t u पावर -1। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लो तो dt by du इज इक्वल टू u की पावर -1 है, इस पे आपके पास पावर रूल आ जाएगा। पावर स्टार्ट में पावर में से -1 क्या था, -1 -2, तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, dt -1 अपॉन u स्क्वायर du। ये du डिवाइड हो रहा था, सेट जाके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये माइनस साइन है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 अपॉन u स्क्वायर du की, तो आपके पास 1 अपॉन u स्क्वायर du किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस dt। सब्स्टिट्यूट कर दें इंटीग्रेशन में, e पावर 1 अपॉन u आपके पास किसके इक्वल है, t के इक्वल है, 1 अपॉन u स्क्वायर du की वैल्यू क्या आई है, माइनस dt। ये माइनस साइन बढ़ रही है, इंटीग्रेशन t की विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन t विद रिस्पेक्ट टू t e पावर t प्लस c। लास्ट टाइम में t की वैल्यू पुट कर दें, t आपके पास इक्वल है 1 अपॉन u प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 x स्क्वायर इंटीग्रेशन आपने निकालनी है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e पावर 2x क्यूब प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी आप क्या करें, आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। जो e पावर है इसे आप लेट कर लो वेरिएबल के इक्वल u के इक्वल 2x क्यूब प्लस 3, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 ने 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है 6x स्क्वायर और 3 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1/6 du x स्क्वायर dx। ये 6 मल्टीप्लाई और इस साइड में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर dx की 1/6 du। ये 6 ला के मैंने इस साइड पे डिवाइड कर दिया और ये dx ला के साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, 1 अपॉन e की पावर u x स्क्वायर dx
डिवाइड भी लास्ट में करना है। अब e की पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस यू ही रहेगी, और फिर जो पावर है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। माइनस यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u इज -1, तो -1 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन 6 e की पावर माइनस यू प्लस c। अब u की वैल्यू पुट कर दें, -2x³ प्लस 3 प्लस c। दिस इज योर राइट इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट जिसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स गिवन है e की पावर x, पार्ट नंबर 6 e की पावर x, 2 e की पावर 3k -5 2/5 dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चेक करें, 2 e की पावर 3k -5 पावर 2/5, दिस वन इज द कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कोई भी x नहीं आ रहा, तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। अब ये सारी टर्म कांस्टेंट है, इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना है, 2 e की पावर 3k -5 2/5 इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब यहाँ पर जरूरत ही नहीं है सब्स्टिट्यूट करने की, e की पावर x ही फंक्शन है, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास रिजल्ट मौजूद है e की पावर x के ही इक्वल होती है। तो क्या आ जाना है, 2 e की पावर 3k -5 2/5 e की पावर x की इंटीग्रेशन स्क्वायर्स e की पावर x के ही इक्वल होती है, प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।